आज हम बात करने जा रहे हैं यूके पार्लियामेंट ने जो इमिग्रेशन वीजाज में चेंजिंग्स किए हैं उस बारे में। यूके पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन का न्यू बिल पास कर दिया है। क्या इस बिल के बाद सब वीजाज बंद हो जाएंगे? सब इमिग्रेंट्स जो इस टाइम यूके में हैं उनको रवांडा भेजा जाएगा या नहीं? What will happen now? So every information related to this bill is in this video, so please watch this video completely. So let's start. As we know, UK Parliament ने new bill pass कर दिया है। इस bill के क्या effects होंगे? So this video is divided into 3 portions. Number 1, ये bill क्या चीज़ है and इससे visas and immigration में क्या effect होगा? Number 2, इस बिल की क्या मिसकंसेप्शंस हैं and इसके बाद लोगों को वीज़ाज मिलेंगे या नहीं, and all those people which are asylum seekers उनको रवांडा भेजा जाएगा या नहीं, and what are the conditions and उनको वहाँ पे शेल्टर कहाँ दिया जाएगा. Number 3, वो सब वीज़ा सीकर्स जो यूके आना चाहते हैं उन पर क्या इफेक्ट होगा. So firstly, I'll talk about Rwanda bill. As we know, UK में हर साल thousands की तादाद में illegal immigrants जाते हैं जिसको इंग्लिश चैनल डील करती है. Now, बहुत से लोग illegal वे से लाइक पानी के थ्रू या दरिया के थ्रू वहाँ जाते हैं. ये लोग दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं. बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो यूके के करीब रहते हैं जैसे फ्रांस एंड दूसरी कंट्रीज. वो इंग्लिश चैनल का यूज करके उनके साथ मिलकर यूके में एंटर होती है. Now this was happened in 2022. Almost 46,000 people यूके में इस इलीगल वे से एंटर हुए थे and there was huge number of youth. उन्होंने यूके में एंटर होते साथ ही ये कहा कि उनकी जानों को खतरा है. अगर उनको दोबारा वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाए तो उनको किल कर दिया जाएगा. So in this condition यूके के रूल्स बहुत सॉफ्ट हैं. ऐसा कोई भी पर्सन जो दूसरी कंट्री से ताल्लुक रखता है चाहे वो लीगल हो या इलीगल, अगर वो यूके में एंटर हो गया है एंड खुद को सरेंडर करती है सो इट मींस यूके उसको पनाह देने के लिए रेडी है. राइट, आपने बिल्कुल सही अंडरस्टैंड किया. लोग अजाइलम क्लेम करते हैं एंड मोस्टली लोगों को अजाइलम मिल जाता है. ओके, सो रवांडा बिल की इसलिए नीड पड़ी बिकॉज यूके बहुत ओवरलोड होता जा रहा है. There are huge number of immigrants and वो सब लोग which are asylum seekers वो definitely हुकूमत और टैक्स पर बोझ होते हैं because they are not allowed to do any work and even they cannot educate. So in this condition उनको different centers में shelter देकर उनके केस के साथ ट्रीट किया जाता है and जब तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आता तो उनकी गवर्नमेंट जो वहाँ के टैक्स पेयर्स हैं वो उन पर मिलियन पाउंड्स ऐसे अजाइलम सीकर्स पर लगा देती है. Now as we know यूके बहुत ओवरलोड हो गया है and definitely वीजास में स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह but for asylum seekers and specially वो लोग जो इलीगल वे से यूके में एंटर होते हैं, टू स्टॉप ऑल दैट यूके ने 2022 में अफ्रीकन कंट्री रवांडा से एक एग्रीमेंट किया था. वो सब लोग जो इंग्लिश चैनल को यूज करके यूके में एंटर होंगे एंड देन दे यूज टू क्लेम अजाइलम, उन सबको डायरेक्टली रवांडा भेज दिया जाएगा. सो दिस ट्राई वाज स्टार्टेड इन 2022 बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूके पार्लियामेंट इस बिल को पास करने में फेल हो गया. बट आफ्टर देन इस बिल पर पूरी पावर लगाई गई. देन आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी दिस बिल गॉट पास्ड. सो अब इस बिल को पास होने के बाद 2024 में मींस इन करंट ईयर बहुत बड़ी तादाद में ऑल दोज विच आर अजाइलम सीकर्स राइट नाउ उन सबको यूके से रवांडा मूव किया जाएगा. दे विल स्टे देयर टिल देन देयर केस विल नॉट सॉल्व्ड. एंड ऑल्सो रिमेंबर राइट नाउ जितने भी अजाइलम सीकर्स हैं यूके में दे ऑल आर इन डेंजर. Now all those which are asylum seekers in UK उन सबको रवांडा मूव किया जाएगा. So रवांडा इन UK के दरमियान 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस है. So almost ये सब लोग 4 hours की फ्लाइट के बाद रवांडा रीच करेंगे. And अब definitely UK रवांडा गवर्नमेंट को मिलियंस डॉलर्स पे करेगी इन सब लोगों की केयर करने के लिए. एंड वन मोर न्यूज, रवांडा गवर्नमेंट इन सब अजाइलम सीकर्स के लिए कैंपिंग का स्टार्ट करेगी एंड ये सब लोग कैंप्स में रहेंगे वाइल अभी ये सब लोग बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री में एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं. देन वहाँ पर डेफिनेटली इनकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. तो ये थी इस बिल की समरी एंड ऑल दोज विच आर अजाइलम सीकर्स वो अपने केस पर फोकस करें. सेकेंडली जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बिल के बाद दूसरे वीजास में कोई इफेक्ट होगा या नहीं,
स्पोज वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा। सो इन सब पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप इजीली अपना वीज़ा अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो नाउ थर्डली, ऑल दोज असाइलम सीकर्स को अब ये करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने सोलिसिटर से कांटेक्ट करना है एंड देन दे हैव टू कंप्लीट ऑल देयर डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज असाइलम किसी ना किसी बेस पे बिल्ड होता है। सो इट मीन्स यू हैव टू शो एनी प्रूफ टू यूके दैट इन योर मदर कंट्री आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से लोग FIRs अटैच कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विच इज़ वेरी वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद लोग ये कह देते हैं कि इन माई मदर कंट्री उनके रिलीजन के साथ उनको कोई प्रॉब्लम है। Here is all that. So I think so you have learned lots of things from this video. So please subscribe this YouTube channel, like this video and share it to more and more people. Till then, take care. Allah Hafiz.